कह रहे हैं कि यदि मैं आपके कथन अनुसार नहीं चलूँगा तो मेरा नाश तो हो ही जाएगा। मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु इस बात से डरता है कि ब्राह्मणों के भयानक शाप से कौन बच सका है। मैं आपके अब वो कह रहा है कि मैं तो आपके कहे अनुसार चलूंगा ही, लेकिन ब्राह्मणों के भयानक श्राप से मैं कैसे बचूं? वे ब्राह्मण किस प्रकार से मेरे वश में हो सकते हैं? कृपा करके वह मार्ग भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर तो अब मेरा कोई हितैषी मुझे दिख ही नहीं रहा है। कुल मिला के तुलसीदास जी ये कहने का मतलब तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि मीठी वाणी और चातुरपूर्ण बात सुनकर उस कपटी के वश में राजा इस प्रकार से आ गया कि उसको इस बात का भी भान नहीं रह गया कि वो स्वयं भी ज्ञानी है। अब वो पूरी तरह से उस छली के वेश पर निर्भर हो गया। तपस्वी ने बड़े प्रेम से कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं और बड़ी कठिनता से बनते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो ना हो, उनपे सफलता मिले ना मिले, ये कुछ निश्चित कहा नहीं जा सकता है। अब कहने का मतलब यहाँ पर ये भी है कि कहीं ना कहीं जैसे राजा इतना ज़्यादा उस कपटी के बातों में आ गया, उसके वश में हो गया कि वो इस बात को भी भूल गया कि वो राजा भी है, ज्ञानी भी है। मीठी बातें और उसका छलकपटी वेश देखकर वो उसके वश में इतना आ गया कि उसकी बुद्धि मूढ़ हो गई, और अब उसे लगने लगा कि केवल वो ऋषि ही, वो मुनि ही उसका सबसे बड़ा हितैषी है। अब राजा को लगने लगा कि यदि मैं इन्हीं के अनुसार चलूँगा तो ही मेरा कल्याण है। बड़े प्रेम से उस मुनि ने उसको समझाया कि देखो, मैं तो तुम्हारे लिए अच्छा ही सोच रहा हूँ, तुम्हें सफलता मिले, मैं जो उपाय बताऊँगा कष्टपूर्ण होंगे, वो तो तुम करो, हो सकता है उपाय काम करें ना करें। कहने का मतलब है कि जब मनुष्य भटकता है किसी भी कारणवश, कई बार उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसमें उसे कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, तो वो आसान मार्ग ढूंढता है कि जहाँ पर उसे कठिनाई नहीं, हर चीज़ आसानी से पूरी होती चली जाए। तो इस समय राजा की भी वही स्थिति है कि वो भी एक साधारण मनुष्य की तरह सोच रहे हैं कि आसानी से, सहजता से उन्हें हर चीज़ प्राप्त हो जाए। हे राजन, एक युक्ति ममोधीन जुगत नृप सोई, मोर जब तब नगर न होई, आज लगे उर जब ते भयऊ, कहूँ के ग्रह ग्राम ना गयऊ। तब कह रहा, हे राजन, वह युक्ति मेरे हाथ में तो है ही। अब जब उस कपटी को ये भरोसा हो गया कि राजा पूरी तरह से उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए, तब उसने अपना छल प्रपंच फैलाना शुरू किया। अब वो बोला कि देखो राजन, मेरे वश में तो सब कुछ है और वह युक्ति मेरे हाथ में है कि तुम्हारा काम आसानी से बन भी जाएगा और तुम्हें कोई कष्ट भी नहीं होगा। पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं ना तो किसी के घर गया, ना गांव गया, ना ही किसी के नगर गया। तो युक्ति तो मेरे हाथ में। अब यहाँ पर यह भी कहीं ना कहीं है कि संसार में दो तरह के मनुष्य होते हैं। कई बार जो लोग, कोई अनजान व्यक्ति है, हम उसे एक बार मिले, दो बार मिले और हम उसे पूरी तरह से नहीं जानते हैं, तो हम उसकी मीठी बातों में आकर, बिना उसका अभिप्राय जाने हुए, उसकी बातों में आकर अगर उस पर इतना भरोसा कर लें कि अपना अतीत, अपना आज, अपना विस्तृत जानकारी उसे दे दें,
और फिर हम ये सोचें कि वो मनुष्य सही ही है, कलयुग में तो बिल्कुल ही नहीं सही है। आज के युग की अगर बात की जाए तो आज तो मतलब ऐसे लोग हैं कहते हैं आँखें से काजल काढ़ ले जाएं। और आजकल चल भी बहुत रहा है, हर आए दिन नए फ्रॉड के किस्से सामने आते रहते हैं। तो कुछ ना कुछ ये उसी तरह का मामला यहाँ पर है। बस इसमें और आज में फ़र्क इतना है कि ये जो महात्मा है ये पुराने ढंग से जरा राजा को मोड़ रहे हैं। तो बता रहे कि जो न जाऊं तब हो ही अकाजू, बना ही असमंजस आजू। सुन महिष बोले मृदवानी, नाथ निगम असिनी।